मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो एक रात मेरे घर की छत फटी। जिब्राइल उतरे, उन्होंने पहले मेरे सीने को फाड़ करके उसे जमजम के पानी से धोया, फिर ईमान और हिकमत से भरी हुई सोने की एक तश्त लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया। बाद में सीना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चढ़े। जब मैं दुनियावी आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल ने आसमान के दरोगा से कहा, दरवाजा खोलो। उसने कहा, कौन हो? बोले, मैं जिब्राइल हूँ। फिर उसने पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने फिर पूछा कि उन्हें दावत दी गई है? जिब्राइल ने कहा, हाँ। उसने जब दरवाजा खोल दिया तो हम दुनियावी आसमान पर चढ़े। वहाँ हमने एक ऐसे आदमी को बैठे देखा जिसकी दाएं तरफ बहुत भीड़ और बाएं तरफ भी बहुत भीड़ थी। जब वो अपनी दाएं तरफ देखता तो हंसता और जब बाएं तरफ देखता तो रो देता। उसने मुझे देखकर फरमाया कि नेक पैगंबर, अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि यह आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं बहुत भीड़ उनकी औलाद की हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती और बाएं तरफ वाली दोजखी हैं, इसलिए दाएं तरफ नजर करके हंस देते हैं और बाएं तरफ देखकर रो देते हैं। फिर जिब्राइल मुझे लेकर दूसरे आसमान की तरफ चढ़े और उसके दरोगा से कहा, दरवाजा खोलो। उसने भी वही गुफ्तगू की जो पहले ने की थी। चुनांचे उसने दरवाजा खोल दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अबू जर के बयान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन उनकी दरसी जगहों को बयान नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाया। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि नेक पैगंबर और अच्छे भाई, खुश आमदीद। मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्राइल ने जवाब दिया, यह इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने कहा, यह कौन है? जिब्राइल ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, नेक पैगंबर और अच्छे भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल से पूछा, यह कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, यह ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा, ए नेक नबी और अच्छे बेटे, तुम्हारा आना मुबारक हो। मैंने जिब्राइल से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्ने अब्बास और अबू हबा अंसारी का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि मैं एक ऐसी ऊंची हमवार जगह पर पहुंचा जहाँ मैं फरिश्तों के कलमों की आवाजें सुनता था। हजरत अनस का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की हैं। यह हुक्म लेकर वापस आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? मैंने कहा, रात और दिन में 50 नमाजें फर्ज की हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की तरफ लौट जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का बोझ नहीं उठा सकेगी। चुनांचे मैं वापस गया तो अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास दोबारा जाओ, आपकी उम्मत इनको भी नहीं अदा कर सकती। मैं लौटा तो अल्लाह ने कुछ और नमाजें माफ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास दोबारा जाओ, आपकी उम्मत इनको भी नहीं अदा कर सकती। मैं लौटा तो अल्लाह ने कुछ और नमाजें माफ कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि फिर अपने रब के पास वापस जाओ, क्योंकि आपकी उम्मत इन नमाजों का भी बोझ नहीं उठा सकेगी। मैं फिर लौटा और ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नमाजें 5 हैं और दर हकीकत सवाब के लिहाज से 50 हैं। मेरे यहाँ फैसला बदलने का दस्तूर नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने कहा, अपने रब के पास और कम करने के लिए लौट जाओ। मैंने कहा, अब मुझे अपने मालिक से शर्म आती है। फिर मुझे जिब्राइल लेकर रवाना हो गए, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा दिया, जिसे कई तरह के रंगों ने ढोंप रखा था, जिनकी हकीकत का मुझे इल्म नहीं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया। वहाँ क्या देखता हूँ कि उसमें मोतियों की जगमगाती लड़ियाँ हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी है। उम्मत के बरगुज़ीदा लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में बदन और रूह दोनों के साथ हुई और इस मौके पर नमाजें फर्ज हुई। नीज 9 बार अपने रब के पास आने जाने से 50 नमाजों में से 5 रह गई। चुनांचे कुरानी कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब 10 गुना है, इसलिए 5 नमाजें अदा करने से 50 ही का सवाब लिखा जाता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब नमाज फर्ज की थी तो घर और सफर में हर नमाज की 2-2 रकअतें फर्ज की थी। फिर सफर की नमाज अपनी असली हालत में कायम रखी गई और घर की नमाज को बढ़ाया गया। इससे मालूम हुआ कि सफर के बीच नमाज कम करना क्या है, इसे रुखसती महमूल करना सही नहीं। उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी, लेकिन उसके दोनों किनारों को उल्टकर अपने कंधों पर डाल लिया था।
इमाम बुखारी इस हदीस को अगले बाब में लाए हैं। नीज मुखालिफत, इल्तिहाब, तौशीह और इस्तेमाल, इन तमाम का एक ही माना है कि कपड़े का वह किनारा जो दाएं कंधे पर है उसे बाईं बगल से और जो बाएं कंधे पर है उसे दाईं बगल से निकालकर दोनों किनारों को सीने पर बांध लिया जाए। इसका फायदा यह है कि रुकू और सजदे के वक्त कपड़ा जिस्म से नहीं गिरेगा। नीज रुकू के वक्त नमाजी की नजर शर्मगा पड़े। उम्मे हानी की इस रिवायत में यह इजाफा है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कपड़ा अपने चारों तरफ लपेटकर 8 रकत नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के बेटे अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक आदमी हुवैरा के फलां बेटे को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, हालांकि मैंने उसे पनाह दी हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती है कि यह चाश्त की नमाज का वक्त था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक साथी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने का हुक्म पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से हर एक के पास 2 कपड़े होते हैं? आपने फरमाया, तुम्हें से कोई एक कपड़े में नमाज न पढ़े जबकि उसके कंधे पर कोई चीज न हो, यानी कंधे नंगे हो। यह उस सूरत में है जब कपड़ा इस कद लंबा चौड़ा हो कि 70 ढांपने के बाद उसे कंधे भी ढांप लिए जाएं। इसके खिलाफ अगर कपड़ा इतना तंग हो कि कंधों को छुपाने के बाद 70 खुलने का डर हो तो ऐसी हालत में 70 पोशी के बाद कंधों को खुला रखते हुए नमाज पढ़ लेना सबके नजदीक जायज है। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था। रात को किसी काम के लिए आपके पास आया तो देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक्त मेरे ऊपर एक ही कपड़ा था। मैंने उसे अपने बदन पर लपेटा और आपके पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। जब आप फारिग हुए तो फरमाया, ए जाबिर, रात के वक्त कैसे आए? मैंने अपनी जरूरत बताई। जब मैं अपने काम से फारिग हुआ तो आपने फरमाया, यह कपड़ा लपेटना कैसा था जो मैंने देखा है? मैंने अर्ज किया, मेरे पास एक ही कपड़ा था। आपने फरमाया, अगर लंबा चौड़ा हो तो उसे लपेट ले और अगर तंग हो तो सिर्फ फतेह बंद बना ले। मुस्लिम की रिवायत में है कि कपड़ा बहुत ज्यादा तंग था और हजरत जाबिर उसे पहनकर इसलिए आगे को झुके हुए थे कि कहीं सतर न खुल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो फरमाया कि किनारों को उलटकर पहनना उस वक्त है जब कपड़ा लंबा चौड़ा हो, तो तंग होने की सूरत में उसे तह बंद के तौर पर पहनना काफी है। सहल बिन सदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी चादरें बच्चों की तरह गर्दनों पर बांधे नमाज पढ़ते थे और औरतों को हिदायत की जाती कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जाएं, जब तक अपने सर सजदे से न उठाए। यह तमाम इसलिए किया जाता है कि औरतों की नजर मर्दों के सतर पर न पड़े। मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफर में था। आपने फरमाया, ए मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, पानी का बर्तन उठा लो। मैंने उठा लिया तो फिर आप चले गए, यहाँ तक कि मेरी नजरों से गायब हो गए। आपने अपनी हाजत को पूरा किया। उस वक्त आप शामी जुबाब पहने हुए थे। आपने उसकी आस्तीन से हाथ निकालना चाहा, चूंकि वह तंग था इसलिए आपने अपना हाथ उसके नीचे से निकाला। फिर मैंने आपके अंगों पर पानी डाला। आपने नमाज के लिए रुजू फरमाया और अपने मोजों पर मसह किया, फिर नमाज पढ़ी। शाम में उन दिनों कुफार की हुकूमत थी। मकसद यह है कि काफिरों के तैयार किए हुए कपड़ों में नमाज पढ़ना ठीक है, बशर्ते कि इस बात का यकीन हो कि वह गंदगी लगे हुए नहीं हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ काबा की तामीर के लिए पत्थर उठाते थे। आप सिर्फ फतेह बंद बांधे हुए थे। आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए मेरे भतीजे, तुम अपना तह बंद उतार कर उसे अपने कंधों पर पत्थर से बचाव के लिए रख लो ताकि तुम्हें आसानी रहे। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आपने अपना तह बंद उतार कर अपने कंधों पर रख लिया तो आप उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखेंगे। दूसरी रिवायत में है कि फिर एक फरिश्ता उतरा, उसने दोबारा आपके तह बंद बांध दिया। इससे यह भी मालूम हुआ कि आप नबी होने से पहले भी बुरे कामों और बेशर्मी की बातों से महफूज थे। जब आम हालत में नंगा होना दुरुस्त नहीं है तो नमाज नंगे कैसे पढ़ी जा सकती है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल समा से मना फरमाया और गोट मारकर एक कपड़े में बैठने से भी रोका जबकि उसकी शर्मगाह पर कुछ न हो। इस्तेमाल समा यह है कि कपड़ा इस तरह लपेटा जाए कि हाथ वगैरह बंद हो जाएं, और गोट मारकर बैठना यह है कि दोनों सुरीन जमीन पर रखकर अपनी पिंडलियां खड़ी करके बैठना। यह इसलिए मना है कि उसमें 70 खुलने का डर है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के खरीदने और बेचने से मना फरमाया, एक छूने से और दूसरी हद जो महज फेंकने से पुख्ता हो जाए। नीज इस्तेमाल समा और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से भी मना फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज में कुर्बानी के दिन ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में यह ऐलान करें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे और कोई आदमी नंगे होकर काबे का चक्कर न लगाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यह हुक्म देकर भेजा कि वह सूरह बराअत का ऐलान कर दें जिसमें मुशरिकों से ताल्लुक न रखने का ऐलान है।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुर्बानी के दिन हमारे साथ मिना के लोगों में यह ऐलान किया कि आज के बाद न तो कोई मुशरिक हज करे और न ही कोई नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ करे। जब तवाफ के दौरान शर्मगाह ढकना जरूरी है तो नमाज में और ज्यादा जरूरी होगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का रुख किया तो हमने फजर की नमाज खैबर के नजदीक अव्वल वक्त अदा की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो सवार हुए। मैं अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे सवार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की गलियों में अपनी सवारी को ईद लगाई। दौड़ते वक्त मेरा घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से छू जाता था। फिर आपने अपनी रान से चादर हटा दी, यहाँ तक कि मुझे रान मुबारक की सफेदी नजर आने लगी। और जब आप बस्ती के अंदर दाखिल हो गए तो आपने 3 बार यह कलिमात फरमाए, अल्लाहु अकबर। खैबर वीरान हुआ। तो जब हम किसी कौम के आंगन में पड़ाव करते हैं तो उन लोगों की सुबह बड़ी भयानक होती है जो इससे पहले खबरदार किए गए हों। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, बस्ती के लोग अपने कामकाज के लिए निकले तो कहने लगे, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर आ पहुंचा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हमने खैबर को तलवार के जोर से जीता। फिर कैदी जमा किए गए तो दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इन कैदियों में से एक लौंडी अता फरमाए। आपने फरमाया, जाओ कोई लौंडी ले लो। उन्होंने सफिया बिनते हुई को ले लिया। फिर एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बनु कुरैजा और बनु नजीर के कबीले की सरदार सफिया बिनते हुई को दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हो को दे दी है, हालांकि आपके अलावा कोई उसके मुनासिब नहीं है। आपने फरमाया, अच्छा, दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाओ। चुनांचे वह सफिया समेत आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफिया को देखा तो दहिया से फरमाया, तुम इसके अलावा कैदियों में से कोई और लौंडी ले लो। अनस कहते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को आजाद कर दिया और उसकी आजादी को ही मेहर का हक करार देकर उससे निकाह कर लिया। जब रवाना हुए तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सफिया को आपके लिए आरास्ता करके रात को आपके पास भेजा और सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुल्हे की हैसियत से फरमाया, जिसके पास जो कुछ है वह यहाँ ले आए। और आपने चमड़े का एक दस्तरखान बिछा दिया तो कोई खजूरें लाया और कोई घी लाया। हदीस के रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अनस ने सतू का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने मलीदा तैयार किया और यही रसूलुल्लाह के वलीमे की दावत थी। इमाम बुखारी का मानना है कि रान 70 नहीं है, जैसा कि हदीस से मालूम होता है। फिर भी ये एहतियात इसी में है कि उसे छिपाया जाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ते तो आपके साथ कुछ मुसलमान औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होती थी। बाद में अपने घरों को ऐसे लौट जाती कि अंधेरे की वजह से उन्हें कोई पहचान न सकता था। इससे मालूम हुआ कि अगर औरत एक ही कपड़े में तमाम बदन छिपा ले तो नमाज दुरुस्त है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नक्श की हुई चादर में नमाज पढ़ी। आपकी नजर उसके नक्शों पर पड़ी तो आपने नमाज से फारिग होकर फरमाया, मेरी इस चादर को अबू जहम के पास वापस ले जाओ और उससे सादा चादर ले आओ, क्योंकि इस नक्श की हुई चादर ने मुझे अपनी नमाज से गाफिल कर दिया था। मालूम हुआ कि जो चीजें भी खुशू में खलल अंदाज हों, नमाजी को उनसे परहेज करना चाहिए। नक्श की हुई जाए नमाज का भी यही हुक्म है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक पर्दा था जिसे उन्होंने घर के एक कोने में डाल रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, हमारे सामने से अपना यह पर्दा हटा दो, क्योंकि इसकी तस्वीरें बराबर मेरी नमाज में सामने आती रहती हैं। अगरचे हदीस में सुली का जिक्र नहीं, मगर यह तस्वीर के हुक्म में दाखिल है। जब ऐसे कपड़े का लटकाना मना है तो पहनना तो और ज्यादा मना होगा। शायद इमाम बुखारी ने उस हदीस की तरफ इशारा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कोई चीज न छोड़ते जिस पर सलीब बनी होती थी, उसे तोड़ डालते थे। वो क्या बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी कोट तोहफे के तौर पर लाया गया। आपने उसे पहनकर नमाज पढ़ी, मगर जब नमाज से फारिग हुए तो उसे सख्ती से उतर फेंका, गोया आपको वह सख्त नागवार गुजरा। नीज आपने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए यह मुनासिब नहीं है। मुस्लिम की रिवायत में है कि मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह रेशमी कोट पहनने से रोक दिया था। मुमकिन है कि आपने उसे रेशमी लिबास के हराम होने से पहले पहना हो। अबू जुहैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के एक लाल खेमे में देखा, और मैंने यह भी खुद अपनी आंखों से देखा कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके वुजू से बचा हुआ पानी लाते तो लोग उसे हाथों हाथ लेने लगते। जिसको उसमें से कुछ मिल जाता वह उसे अपने चेहरे पर मल लेता, और जिसे कुछ ना मिलता वह अपने पास वाले के हाथ से तरी ले लेता। फिर मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि उन्होंने एक छोटा नेजा उठाकर गाड़ दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाल जोड़ा पहने हुए दामन उठाए आए और छोटे नेजे की ओर रुक करके लोगों को 2 रकअत नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि लोग और जानवर नेजे के आगे से गुजर रहे थे। इमाम इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि आपका यह जोड़ा लाल न था बल्कि उसमें काली धारियां थी। इससे मर्दों को सूठी लिबास पहनने का सबूत मिलता है, अगर औरतों और काफिरों से मुशाबिहत और शोहरत की ख्वाहिश ना हो। सहल बिन सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि मिंबर किस चीज का था। वह बोले कि आप लोगों में उसके मुतालिक जानने वाला मुझसे ज्यादा कोई नहीं है।
वह मकाम काबा के झाऊ से बना था, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फला औरत के फला गुलाम ने तैयार किया था। जब वह तैयार हो चुका और मस्जिद में रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए और किबला की तरफ खड़े होकर तकबीर कही, और लोग भी आपके पीछे खड़े हुए और आपने किरात फरमाई और रुकू किया और लोगों ने भी आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया और पीछे हटकर जमीन पर सजदा किया। दोनों सजदे अदा करने के बाद फिर मिंबर पर लौट आए, किरात की और रुकू फरमाया। फिर आपने रुकू से सर उठाया और पीछे हटे, यहाँ तक कि जमीन पर सजदा किया। नबी के मिंबर का यही किस्सा है। मालूम हुआ कि इमाम मुक्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनकी दादी मुलैका रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए दावत दी जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था। आपने उससे कुछ खाया, फिर फरमाने लगे कि खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने एक चटाई को उठाया जो ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फिर काली हो गई थी। मैंने उसे पानी से धोया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हो गए। मैंने और एक यतीम लड़के ने आपके पीछे सफ कर ली और बुढ़िया हमारे पीछे खड़ी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद आप वापस तशरीफ ले गए। मालूम हुआ कि जमाअत के दौरान औरत अकेली खड़ी हो सकती है, जबकि मर्दों के लिए ऐसा करना किसी सूरत में जायज नहीं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी और मेरे दोनों पाँव आपकी तरफ होते। जब आप सजदा करते तो मुझे दबा देते थे और मैं अपना पाँव समेट लेती, और जब आप खड़े हो जाते तो फिर उन्हें फैला देती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि उन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। इमाम बुखारी ने उन लोगों का रद्द किया है जो मिट्टी के सिवा दीगर चीजों पर सजदा जायज नहीं समझते। नीज यह भी मालूम हुआ कि औरतों को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिस्तर पर नमाज पढ़ते और वे खुद आपके और किबले के बीच जनाजे की एक तरह लेटी होती थी। इस हदीस से वजाहत हो गई कि आपने बिस्तर पर नमाज पढ़ी थी, क्योंकि पहली हदीस में उसकी सराहत न थी। अगरचे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के आगे लेटने में इशारा मौजूद है कि आप सोने वाले बिस्तर पर नमाज पढ़ रहे थे। नीज यह भी मालूम हुआ कि सोए हुए आदमी की तरफ नमाज पढ़ना बुरा नहीं है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते थे तो हमें से कोई सख्त गर्मी की वजह से सजदा की जगह अपने कपड़े का किनारा बिछा देता था। मालूम हुआ कि नमाज के दौरान कम अमल से नमाज खराब नहीं होती। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उनसे पूछा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों समेत नमाज पढ़ लेते? उन्होंने ने जवाब दिया, हाँ। मालूम हुआ कि जूतों समेत नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वह गंदे न हो। याद रहे कि इस किस्म के जूते जमीन पर रगड़ने से पाक हो जाते हैं, चाहे गंदगी किसी किस्म की हो। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने एक बार पेशाब किया, फिर वजू किया तो अपने मोजों पर मसह किया, उसके बाद खड़े होकर मोजों समेत नमाज अदा की। उनसे इसकी बाबत पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। लोगों को यह हदीस बहुत पसंद थी, क्योंकि जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो आखिर में इस्लाम लाए थे। हजरत जरीर रजी के अमल से वजाहत हो गई कि सूरह माइदा में वुजू के वक्त पाँव धोने का जो जिक्र है, उससे मुझ पर मसह करने का अमल खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह हुक्म आखिर वक्त तक बाकी रहा।